मीरा अपने पति उमेश और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। गीता का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग गरीबी की हालत में रहते थे। बहुत मुश्किल से दो वक्त का खाना मिल पाता था। उसके अलावा किसी चीज पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उमेश की माँ भी काफी बूढ़ी और बीमार थी। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन रमेश को काफी तेज बुखार आता है, पर सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मीरा के पति का एक छोटा भाई महेश ही था, जो बहुत चालाक किस्म का आदमी था। भाई के मृत्यु के बाद थोड़े दिन उसके परिवार और माँ की सेवा का नाटक करता है। कुछ दिनों में अपनी माँ को उल्लू बनाकर खेती बाड़ी की सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेता है, तो महेश अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, भाई की तो मृत्यु हो चुकी है। भाभी तो जाकर खेतों में काम करेगी नहीं, तो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इन कागजों पर साइन कर दो। बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठाऊंगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ महेश की बातों में आकर साइन कर देती है, पर महेश बहुत मक्कार निकलता है। 2-4 दिनों में कुछ जमीन को औने पौने दाम में बेचकर गांव से फरार हो जाता है। कैसा कपूत पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे। मीरा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोचने लगती है, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर कहाँ जाऊंगी। हमारे साथ बहुत गलत किया, उनका मात्र एक सहारा हमसे छीन लिया। कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था, सब कुछ खत्म हो गया। अब घर में राशन और न ही पैसे बचे थे। मीरा अपने सास से कहती है, माँ जी, खाने पीने का जो भी सामान था सब कुछ खत्म हो चुका है। आगे का कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो कैसे गुजारा होगा। आस पड़ोस के लोग कुछ दिन तो उन लोगों की मदद करते हैं, पर धीरे धीरे सब लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। मीरा अपनी बेटी से कहती है, बेटी अब बस केवल थोड़ी सी दाल और चावल ही बचे हैं। आज का ही खाना बन पाएगा, कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं तो खुद चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर काम पर कैसे जाऊंगी। माँ जी भी तो बीमार रहती है, उन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊं। आप चिंता बिल्कुल न करें। आप तो भगवान की पूजा करती हैं, तो फिर आपकी मदद भगवान जरूर करेंगे। अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। चलो खाना खा लो। बच्चों और सास को खाना खिला लेने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचा। गीता जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी तो तब तक घर के बाहर से कोई आवाज देता है, कोई है क्या, कोई घर पर है? किसी भूखी बुढ़िया को भी खाना खिला दो। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर गीता तुरंत बाहर आती है। उन्हें घर में बुलाकर बैठने के लिए कहती है। मीरा अपने लिए जो खाना रखी रहती है, वो उस बूढ़ी औरत को दे देती है और कहती है कि माँ, आज बस इतना ही खाना है, खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा खाना खाते खाते गीता से पूछने लगती है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों है? गीता उस बूढ़ी माँ को सारी कहानी बताते हुए कहती है कि किस तरह अचानक उसके पति की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके ऊपर आ गया और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहां से लाऊंगी।
बूढ़ी माँ मीरा की सारी बातें सुनकर उससे कहती है, तुमने जो खिचड़ी बनाई थी, इसमें तो हद से ज्यादा ही स्वाद था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है। घर के बाहर तुम खिचड़ी का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। मैं तुम्हें नमक का पैकेट देती हूँ। ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना उस खाने का स्वाद। तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा वो नमक का पैकेट मीरा को दे देती है और कहती है, हाँ, ये याद रखना कि पैकेट कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तुम इसे एक जगह संभाल के व्यक्तिगत तौर पर रख लो। हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मीरा बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहती है। वो बूढ़ी औरत चली जाती है। मीरा सोचने लगती है, चलो अब मुझे कहीं बाहर काम करने के लिए भी जाना नहीं पड़ेगा। घर पर रहकर ही सारा काम कर लूंगी और बच्चों का, सासू माँ का भी देखभाल कर लूंगी। मीरा अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो खिचड़ी ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है। वो अपने आसपास के सभी घरों में कहलवा देती है कि आज से वो खिचड़ी बनाकर बेचने का काम शुरू कर रही है। जिसे भी खिचड़ी लेना हो, यहीं से खरीद सकता है। पहले ही दिन कुछ लोग गीता से खिचड़ी खरीद कर खाते हैं, तो उसके खिचड़ी खाकर ममता बहुत खुश होती है। वाह मीरा बहन, क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है खिचड़ी। हम भी घर में खिचड़ी बनाते पर ऐसा स्वादिष्ट तो कभी नहीं होता है। मीरा के बनाए खिचड़ी धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। पूरे गांव घर में उसके खिचड़ी की तारीफ होने लगती है। नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और मीरा के बनाए दाल चावल गांवों भर में मशहूर हो गए। अब मीरा जितना भी खाना बनाती वो हाथों हाथ बिक जाता। मीरा की अच्छी खासी कमाई होने लगी और उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे। मीरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए खिचड़ी पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रही है। अब हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। क्यों न मैं अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर को रख ले। अब खिचड़ी के साथ साथ सब्जी और रोटी भी बनाकर बेचेंगे, जिससे कि हमारी कमाई और बढ़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर रख लेते हैं। बस फिर क्या था, मीरा अगले दिन से एक गांव के ही बिला नाम के लड़के को काम पर रख लेती है। खाना तो मीरा ही बनाती थी, जिसमें वो जादुई नमक डालती, परंतु खाना परोसना, ग्राहकों से पैसे लेना और खाना डाल कर देना, ये सब काम के लिए उसने बिला को रख लिया। बिला काफी गरीब था और चालाक भी। जब उसने देखा कि गीता का बनाया हुआ खाना इतना बिकता है, तो वो सोचने लगा कि बिना मैं भी किसी तरह खाना बनाकर अपना अलग ठेला लगा लूं। यहाँ नौकरी करने से मुझे 100 रुपए मिलने वाले, परंतु अपने ठेले से मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। जब मीरा औरत होकर इतना कमा सकती है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अलग ठेला लगा लूंगा। जब इस काम में इतनी कमाई है, तो मैं अलग से ठेला लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। कब तक गीता का नौकर बना रहूंगा। फिर वो सोचता है कि पहले देखे कि मीरा खाना कैसे बनाती है। एक दिन चोरी से खिड़की से देख रहा था कि मीरा जादुई नमक डाल रही है। वो सब समझ गया कि ये तो नमक का कमाल है। फिर वो दूसरे दिन जब सब सो जाते हैं, तो नमक चोरी कर लेता है। उसी नमक से खाना बनाकर अपना ठेला लगा लेता है। उसके ठेले पर खाने के लिए बहुत लोग जुटते हैं, पर खाना, अरे बिल्ला, ये कैसा खाना बना दिया है, बिल्कुल बकवास लग रहा है हमारे ठेले का खाना। बिला अब समझ जाता है ये एक जादुई नमक है, जो मुझ इसका इस्तेमाल करने का वरदान नहीं मिला है।
उसकी अपनी चोरी पर पछतावा होता है। यहाँ मीरा परेशान हो जाती है कि मेरा जादुई नमक कहाँ गया। वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि अब कैसे खाना बनेगा। तभी बिला मीरा के घर पहुंचकर सारी बात बताता है और माफी मांगता है। मुझे क्षमा कर दीजिए और फिर मुझे अपने काम पर रख लीजिए प्लीज। मीरा दयालु रहती है, उसके गलतियों को क्षमा कर फिर से काम पर रख लेती है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।